राम जी। और क्या आवाज आ रही है? आ भी रही है कि वैसी वक्त कट रहा है? यार आवाज़ नहीं आ रही है ठीक। पीछे ठका टक वो चल रही है, ठका टक कंस्ट्रक्शन। यही बनेंगे स्पाइडरमैन। वैसी सी क्रेनें खड़ी है, इन पे तो जाला फेंक चढ़ा चलता है स्पाइडरमैन। आज बताता हूँ जापान के एक ऐसे कल्चर के बारे में, वो शायद मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। और शॉकिंग, जो जापानीज है उसके लिए तो नॉर्मल है, पर बाकी सब के लिए वो एक टैब हुआ। क्या होता है जो नंगे नहाते हैं ना चौड़े में, वो ये देखो वहाँ पर मैं जब भी ओसाका स्टेशन आता हूँ ना दबादब यहाँ कंस्ट्रक्शन चल ही रही होती है। अरे जापान तो वैसे इतना डेवलप है, और क्या ताजमहल बना के मानोगे। वो अजीब क्यों लगता है वो तो मैं बताऊंगा उसके साथ बताऊंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरे साथ क्या हुआ था कि पहली बार जब मैं गया था। वो पूरा चल रहा पीछे। तो जैसे जो गर्म पानी का पॉन्ड नहीं रहता तालाब सा, जैसे मणिकरण में नीचे से नेचुरल गर्म पानी आता है, वैसे जापान में भर भर के हर जगह। तो ऐसा धरती पे कोई जापानी नहीं होगा जो उसके अंदर जिसने डुबकी ना मारी हो। मतलब बहुत फेमस है यहाँ पर, हर जगह कहीं पे भी टूर वूर पे घूमने जाते हैं ना तो वहाँ होटल होता है, उसके पास ऑनसेन भी होता है। अगर नेचुरल ऑनसेन नहीं है ना, नेचुरल वो पानी का पॉन्ड सा नहीं है तो आर्टिफिशियल बना रखा होता है, इतना फेमस है। अरे बारिश चालू हो गई। अब कैसे बनेगी वीडियो? खाली हो गया पूरा, बालक घूम रहे हैं, बेटी भीग जाएगी। अरे हाँ यहीं पे अजय का घर है, उसे घर भाग जाता हूँ, उसे घर ही जा रहा हूँ। वैसे जल्दी जाना पड़ेगा अब। ओहो बालक छई छपाक छई कर रहा बारिश में, खूब बढ़िया है बेटे मौज ले। मतलब जेंट्स का जो आदमी रहते हैं उनका अलग होता है, और जो औरतें रहती है लड़कियां रहती हैं उनका अलग होता है। तो उसमें क्या बिना कपड़ों के जाते हैं, बिल्कुल एकदम कच्चा पच्चा, कुछ नहीं, टोटल नंगे। बारिश पड़ गई बेमतलब की, जैसे ये है। ये दिखा देता हूँ, जैसे ये है ऐसा रहता है ऑन से। ये तो ठंडा सा पानी है, इसमें होता है गर्म पानी, उसका टेम्परेचर रहता है 40-42 डिग्री एकदम। अंदर बैठोगे तो आग सी लग जाएगी, पर बाद में आदत बन जाती है। और इधर भी है ये सेम ऐसा ही रहता है, सेम टू सेम। इसमें बैठे रहते हैं लोग सारे एकदम ऐसे, ऐसा सही तौलिया रहता है। उसको आदमी जो रहते हैं जापानी ऐसे माथे पे धर लेते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं उसको नंगे टोटल। हाँ तो शर्म बहुत आती है। तो जो रहता है ना लड़के आदमियों का अलग होता है, औरतों का अलग होता है, पर एक ऐसा भी होता है जिसमें आदमी और औरत एक साथ जा सकते हैं। पर उसमें मैं एक बार गया था, पर उसमें सिर्फ जो बुजुर्ग रहते हैं ना आदमी, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग 70-80 साल के आसपास वो लोग होते हैं, तो उसमें ना फ़र्क पता चलता नहीं है आदमी है कि औरत है। हाँ तो घर आ गए, बारिश में भीग गया था मैं तो बहुत ज़्यादा। फिर दोस्त है अजय, वो छतरी लेके आ गया था, खाना वाना खा के अब इसके घर आ गया। कपड़े में जिम वाले लेके आया था, बदल भी लिए, अब ठीक है। हाँ मैं बताया था ना वो एक्सपीरियंस, तो मैं अपना तो बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। पहले ये है ना, इसका ही ले लेते हैं, इसे साथ में है ही तो। हाँ भाई लौंडे क्या हाल है? इतनी पास। हाँ क्या हो जा रही है? बस कट रही है। तो मैं वो बता वीडियो बना रहा हूँ, ऑनसेन वॉनसेन और जैसे सब नंगे हो जाते हैं ना। हाँ तो वो तो ये चीज़ तो बड़ी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा होती है, एकदम हालत खराब हो गई थी। ये क्या हो रहा है? तो ये तो तेरे साथ भी हुआ होगा 100%। अरे पहली बार नंगे ये आदमी यहाँ पर कहाँ देखे थे तुम, जिम में या फिर ऑनसेन में? हाँ हमें आए हुए ऐसे 1-2 महीना हुआ था, नया हमने स्विमिंग पूल ज्वाइन किया था। हाँ अब उसमें स्विमिंग पूल हमने शाम को 5-6 बजे के बाद ज्वाइन किया। अब उसके बाद हम लोग को इसने बोला कि चाबी वाबी है, आपके कपड़े वपड़े वहाँ उतार के ट्रेनिंग वो चेंजिंग रूम के बाहर आप लोग स्विमिंग पूल में चले आना। फिर जैसे ही घूंघट सा उठाया हमने इसका चेंजिंग रूम का, उसमें थे कम से कम 60-70 साल के बुढ़े और सारे नंगे। और मैं और मेरे साथ 1-2 और इंडियन लड़के थे, सबका ऐसे मुंह ऐसा खुल गया, ये क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है या क्या हो रहा है? ये सारे बुढ़े अंकल और सारे हमें देख रहे, हम उन्हें देख रहे। हमने कपड़े वपड़े उतारे। शुरू में तो बहुत ऐसी शर्म वरम सी आई थी कि ये सारे तो ऐसे नंग दड़ंग घूम रहे हैं। फिर हम लोगों ने तौलिया वोलिया किसी तरह उसी में लपेटा वपेटा, तब जाके हम लोग अभी कम से कम 4-5 महीने हो गए थे यही कर। हम रोज जाते थे और रोज यही करते थे, और वो रोज हमें देख के हंसते थे। और फिर 1-2 बार जब दोस्त बने थे तो बाद में भी वो लोग मजाक उड़ाते थे कि इंडियन लोग का पता नहीं क्या कुछ सोना वोना लगा हुआ है यहाँ पे। क्या रंग अलग है इनके बालों का कि ये लोग आज तक तौलिए में कच्चे बदलते हैं। बस यही था एक्सपीरियंस। उसके बाद जब पहली बार फिर वहाँ गया था ऑनसेन में जाते जाते, हाँ ऑनसेन में जाते जाते थोड़ा हो गया था, लेकिन उसमें भी ऐसा होता है कि
जेन्स ओनसन में मतलब अभी भी थोड़ी बहुत झिझक होती है। अब जैसे अकेले जा रहे हो, कोई इंडियन नहीं है साथ में, तब तो नंगे होके चले जाओ। लेकिन अगर साथ में हरामी दोस्त हो वो देख के हंसते हैं, ओए ओए वो पीनट बटर। तो अभी भी इंडियन दोस्तों के साथ जाओ तो ये थोड़ा नहीं जाया जाता, शर्म से थोड़ा सा शर्म क्या, वो अगर एक सब इंसान हो तो सब इंडियन हो तो सही है। अब ये लोग वही कैमरा लेके चले आते हैं अंदर है? कैमरा, मेरा दोस्त था वो तौलिए में कैमरा छुपा के ले गया था। क्यों? फोटो खींचने के लिए। लेकिन फिर नहीं हुई, खींची नहीं। तो इस चक्कर में इंडियंस के साथ थोड़ा अभी भी ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, अगर जापानीज वगैरह हो तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। चल सही है, पक्का हो रहा अब तो पक्का। अब जिम में भी उतार देता तू कपड़े? अब तो मैं नंगा ही जाता हूँ जिम में। अब तो नॉर्मल हो गया, अब हो गए 5-6 साल। चलो सही है। हाँ, मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो बात है आज से 4 साल पहले की, जब मैं टोक्यो में रहता था और मैं स्टूडेंट था जापानीज लैंग्वेज का वहाँ पर। तो वहाँ पर शिंजुकू नाम से एक जगह है, जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस मेन जगह बहुत ज़्यादा फेमस है ना, तो वैसे ही टोक्यो में शिंजुकू नाम से जगह है। वहाँ पर मेरा स्कूल था और वहीं पर मेरा जिम था। जिम का नाम था टिपेक्स टोक्यो। तो जब मैं अपने जिम में गया पहली बार, जब मैं जिम के अंदर घुसा था लॉकर रूम में, एग्जैक्ट ऐसे ही देखा मैंने, मेरा दिमाग बनना आ गया था। देखा अंदर गया, 8-9 लोग ऐसे डोल रहे नंगे टोटल, वही सारा काम झोल रहा नीचे। मैंने कहा ये क्या सीन है यार। तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे चीज़ ख़राब लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। मैं बनना आ गया, मैं सुन्न पड़ गया था इनकी क्या करूँ, यहाँ से भागूँ या खड़ा रहूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा इसे अवॉइड करो। अपने कपड़े बदले, मैंने जीन्स टी शर्ट उतारी, जिम के कपड़े पहने, बैग वैग डाल लॉकर में, मैं चला गया सीधा जिम में एक्सरसाइज करने। तो उसके बाद जब मैंने अपना वर्कआउट ख़त्म करा ना, तो हमारे जिम में स्विमिंग पूल भी था दूसरे उसके ऊपर वाले फ्लोर पे। अब वेट ट्रेनिंग करी है तो स्विमिंग करेंगे, थोड़ा सा अच्छा कार्डियो हो जाएगा बाद में, बढ़िया। उसके बाद मैं गया स्विमिंग पूल में, उसमें एक स्विमिंग पूल था नॉर्मल पानी का, और एक थोड़ी काफ़ी बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप सा ही लग रहा था वो मेरे को, थोड़ा बड़ा था। वो गर्म पानी का पॉन्ड सा। ऑनसेन तो नेचुरल होते हैं, बहुत आर्टिफिशियल होता है जिम के अंदर, ताकि उसमें बैठो रिलैक्स करो। मुझे तो पता नहीं था, पहली बार गया था, ये भी स्विमिंग पूल सा ही लग रहा है यार। उसमें कम लोग थे, उस दूसरे वाले में ज़्यादा थे। तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहा था, तो मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रखी थी सबने, और वो लड़के उसमें दोनों थे सारे। मैं जैसे गया, मैंने किया अरे ठीक है स्विमिंग पूल से, इसमें कम लोग हैं, इसमें जाता हूँ। मैंने एकदम से छपाक मार दी उसके अंदर, जंप। ओ भाई, जो जंप मारने के बाद जो मेरी हालत हुई ना, वो गर्म पानी था 42 डिग्री का, जो मुझे पता नहीं था कतई भी। तो उस समय ऐसा लगा कि भाई जब शरीर से आत्मा लिकट जाती है ना जीते जी, और मैंने की अपनी आत्मा पकड़ के मैंने वापस अपने शरीर में डाली थी। पूरा शरीर के अंदर ऐसा लाल पड़ गया था, गरम। समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। मुझे समझ नहीं आया, मैं ऐसे भाग गया एकदम से। भाई भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा। उसके बाद मैंने ना आओ देखना ताव सीधा जिम से बाहर निकला, ट्रेन पकड़ी, घर आके दुबक के बैठ गया रजाई के अंदर, जैसे कि महाभारत के युद्ध से बच के आया हूँ। उसके बाद मुझे बहुत टाइम लग गया था दिमाग को प्रोसेस करने, आधा पौना घंटा। तो मैं यही सोचता रहता ये क्या हो गया मेरे साथ आज 1-2 घंटे के अंदर ही। तो मेरे जो जिम में स्विमिंग पूल वाला एरिया था, उसके साथ में वो आर्टिफिशियल ऑनसेन सा बना रखा था, तो वो लड़के लड़कियां दोनों यूज कर सकते थे। तो इसलिए वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के बैठते थे उसमें, और मुझे उसकी आदत पड़ चुकी थी। और फिर जब मैं असली ऑनसेन में गया था पहली बार, तो मैं तो वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाला कच्छा पहन के चला गया, तो मुझे तो पता नहीं थी। तो उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया था कि नो नो नो, आउट 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 आउट। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि भाई मुझे पता नहीं है, मुझे पहले बता दो कि इसमें क्या क्या रूल्स रहते हैं, कैसे कैसे करना होता है। फिर उसमें स्टाफ का एक लौंडा आया, उसने मुझे आराम से बताया सारा कि इसमें पहले बैठ के नहाते हैं, अपना पूरा शरीर साफ करते हैं, उसके बाद धीरे से उस पॉन्ड सा जो रहता है ऑनसेन, उसके अंदर धीरे से आराम से उतरते, नहीं तो पानी गर्म है, एकदम से छपाक मारोगे तो शरीर जलने का खतरा रहता है। मैंने कहा हाँ ये तो मुझे पता है। अब भाई अब खुद न्यू बताओ कि जैसे अपना जो घर का बाथ टब होता है या किसी होटल का बाथ टब होता है, आप उसमें अकेले अपना बैठ के रिलैक्स, कपड़े पहनो कपड़े ना पहनो, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। मैं दिखाता हूं। अब जैसे ये है, आप इसमें अकेले बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, अपना बढ़िया रिलैक्स कर रहे हो, पर इसी को ऐसे साइज बड़ा सा कर दो, उसमें 7-8 लोग आपके साथ बैठ जाए, वो भी बिल्कुल एकदम नंग पंग, नंग दड़ंग मचाओ हुड़दंग, तो कैसा लगेगा। अब तो खैर पक्का हो गया बिल्कुल, पर शुरू में मुझे बहुत शर्म आती थी।
ऐसा रहता है ऑनसेन। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने प्राइवेट 1 घंटे के लिए बुक कर रखा था। अगर आपको भी ऐसी वीडियो बनानी है तो उनसे बात करके आप बुक करा सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। और अलग से प्राइवेट ऑनसेन भी मिल जाते हैं, 1 जने के लिए, 2 जने के लिए, फैमिली के लिए। और जापान में क्या होता है, ये चीज इतनी ज्यादा कल्चर में बैठी हुई है, जैसे बचपन से लेकर माँ बेटी बहनें, घर की लेडीज एक साथ जाती है ऑनसेन में, और घर के जो जेंट्स होते हैं, बाप बेटा भाई ताऊ चाचा, वो सारे एक साथ जाते हैं ऑनसेन में। तो यहाँ पर ये चीजें चलती हैं, और हमारे लिए चीजें सोच के भी अजीब सा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है यार, उनको सच में बहुत 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 थैंक यू। और जिन्होंने नहीं कर रखा है वो भाई आराम तक कर लेना, बाद में कोई आफत नहीं आ रही। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।